अरुण मेरी आईडी लगी भारत सरकार की मेरी लगी है लगी तो है लगी मेरी लगी है पहले से कोई बात नहीं दो लग गया दो लग गया अच्छी बात है चलेगा प्लीज दिखाई नहीं पड़ेगा देखिएगा पीछे नहीं दिखाई पड़ेगा सब पत्रकार बंधु बैठे प्लीज। चलिए सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हुए हमारे पार्टी के क्षेत्रीय और जिला महानगर के अध्यक्षगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, क्योंकि आज मेरा एक दिवसीय दौरा ही नहीं था, आज यहाँ रुकना भी था। लखनऊ एक कार्यक्रम और पूर्व निर्धारित है, इसलिए 2025 महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से बरेली वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्रयागराज कुंभ का मेला जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 25 फरवरी तक चलेगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं। और वहां बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग जरूर आइए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। आप सवाल को हित पूछें। अखिलेश यादव लगातार यह गुरुपुत्रों के बलिदान का इतिहास है। आप सभी जानते हो गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे, एक अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, फतेह सिंह जी और बेअंत जोरावर सिंह जी, इन चारों बच्चों का बलिदान किस प्रकार से हुआ है, उस बलिदान का इतिहास पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में रहे हों, उन लोगों ने संघर्ष के बलिदान के इतने स्वर्णिम इतिहास को छिपा करके रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वीर बाल दिवस और बलिदान दिवस का सप्ताह भर का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी। उसके लिए भी मैं अपने साहबजादाओं को, उनको सादर नमन करता हूं और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं। दिन पहले एक जगह डकैती हुई, इससे वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा हताश, निराश, उदास। वो 2027 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा रहे थे और 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं है, तो इससे हताशा होती है। कोई अपराध करता है और उस अपराध का अगर पुलिस खुलासा कर लेती है तो इससे यह समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती है, हम नहीं कह रहे घटना शून्य हो गई, अपराध हो नहीं रहे, लेकिन अपराध हो जाने के बाद, जैसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में अपराधियों को संरक्षण करते थे, पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके किस प्रकार से मुजफ्फरनगर का दंगा आमंत्रित कर दिए थे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े गुंडे माफिया, हम लोग कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया रहता था। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहती है, समाजवादी पार्टी चोरी और सीना जोरी, समाजवादी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, फर्जी पीडीए की बात करती है, चलाती परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब एक परिवार से 5-5 लोग सांसद हों, बाकी हमारे यदुवंशियों को कह दे नहीं तुम लोग शांत रहो, अभी हमको सांसदी करने दो, हमें परिवार को डेवलप करने दो। प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछड़ों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव। मैं काहे को मानने लगा, मैं तो यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है अम्बेडकर को लेकर के। ये समाज है, आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में, न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं है, लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी वो किया जाता है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के
वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा। बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया। उनको चुनाव क्यों हरवाया। कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है और समाजवादी पार्टी। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है। आप इतने सवाल मत जो पाताल के साताल में उसको सर। केशव जी, राहुल गांधी जो है सब्जी की दुकान पे प्याज और लहसुन खरीदने जाते हैं 400 रुपए। अभी जाके हरियाणा में खरीदे और महाराष्ट्र में खरीदे, आगे दिल्ली में चुनाव होने वाला वहाँ आके खरीदे, लेकिन कांग्रेस की इस नौटंकी से उनको कुछ हासिल वाले होने वाला नहीं। कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। पूज्य हमारे जो संत लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, उनके बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मेरी ओर से इतना ही कहना है कि आप सब पत्रकार के रूप में आए, तीर्थयात्री के रूप में आए, कुंभ में आकर के वहाँ देखने के लिए आए, आप सबका स्वागत है। एक क्वेश्चन हमारा क्या है? बरेली में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि कुंभ के मेले में कोई भी मुस्लिम दुकान ना लगाए। ये अपील की है उन्होंने। इस पर कोई प्रतिक्रिया देने का सवाल नहीं। आप उनसे कोई चीज लोगे, हमारी वहाँ दुकानों के लिए भीड़ लगी हुई लगाने वालों की, वो क्या अपील कर रहे हैं। वो कुंभ मेले में जो भी सही सामान बेचना चाहता है उसका सबका स्वागत है।